नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, ग्रुप डी का एग्ज़ाम नेक्स्ट 2 महीने बाद स्टार्ट हो रहा, आपके लगभग अगस्त में एक्सपेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट के दिमाग में एक कन्फ्यूजन है कि जो जीके जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है उसमें करंट अफेयर्स के ही केवल क्वेश्चंस आएंगे या फिर अदर जीके जीएसपी रहेगी। कन्फ्यूजन इसलिए है, आप 2024 वाली ग्रुप डी भर्ती देखते हो जिसके एग्ज़ाम अभी लास्ट 2025 और 26 की शुरुआत में हुए हैं। उसमें जनरल अवेयरनेस में सारे सवाल आपके करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं। लेकिन अब की बार बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में आपको अदर पढ़ना चाहिए या फिर करंट अफेयर्स पर ही फोकस करना चाहिए। फैक्ट देखते हैं उससे पहले, लंबे समय से आप टेक्स्ट बुक सेल का इंतज़ार कर रहे थे, ये लाइव हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो न्यू यूज़र है ना उनके लिए ये ऑफ़र रहेगा। आपके ऑलरेडी पहले पास ले रखा, आप रिन्यू कराना चाहते हो ना, तो नए सिम या फिर मोबाइल नंबर से अपने पेरेंट के नंबर से आप ट्राई कीजिए। टीटीजी के कूपन कोड से आपको लोवेस्ट प्राइस की डील मिल जाएगी। वैसे बिना सेल प्राइस है वो 615 रुपये के आसपास रहती है, जो 31 मई के बाद बढ़ जाएगी, तो उससे पहले आप फ़ायदा उठा सकते हो। अब टेक्स्ट बुक पास में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, पास प्रो वगैरह मैक्स सारे मिक्स करके पास कर दिया। ये अच्छी बात है, कोई प्लेटफॉर्म फ़ी वगैरह नहीं है, तो ये ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हो 31 मई से पहले पहले टीटीजी के कूपन कोड से। देखिए, पहले मैंने आपको एक्सपेक्टेड ग्रुप डी की डेट बताई थी, वो लगभग 3 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। ये टेलीग्राम पर भी साझा किया था इमेज, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखिए, मुद्दा क्यों है, किस लिए है। 2018 आप ग्रुप डी देखेंगे ना, जो भर्ती 18 वाली एग्जाम सितंबर 2018 में हुए हैं, मिक्स क्वेश्चंस आए थे। जनरल अवेयरनेस में जीके और करंट अफेयर्स के दोनों के सवाल थे, ऐसा नहीं केवल करंट अफेयर्स थी। 2018 वाला आप नोटिफिकेशन देखते तो उसके सिलेबस में जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन डी में दे रखा कि जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स। देखिए, ऑन दे रखा है मतलब करंट अफेयर्स पर आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा। और करंट अफेयर्स किस में, साइंस, टेक में, स्पोर्ट्स में, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इन सभी की करंट अफेयर्स से पूछा जाएगा। लेकिन हुआ क्या, करंट अफेयर्स के अतिरिक्त आपको जीके के सवाल देखने को मिले थे। ये मैं डायरेक्टली हवा में नहीं बता रहा हूँ, मैंने सारे पेपर देखे ये पीवाईक्यू के, उसके बाद यहाँ पर आपके समक्ष डाटा रख रहा हूँ। अब ग्रुप डी 2019 उठाकर देख लो। 19 वाली भर्ती है ना, इसके एग्जाम अगस्त 2022 में हुए हैं। यहाँ पर भी मिक्स क्वेश्चंस थे। मिक्स का मतलब पहला मैथ्स का आ गया, दूसरा जीके का है, फिर बीच में आपका साइंस का आ गया, इस प्रकार। जनरल अवेयरनेस आप 2019 का भी देखेंगे ना, जीके प्लस करंट अफेयर्स दोनों थे। 2019 का नोटिफिकेशन देखते हैं, इसमें दे रखा है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चंस, और नीचे आप आएंगे तो जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स इन साइंस टेक, सेम सिलेबस है, वो मेंशन कर रखा है, लेकिन सवाल में जीके था करंट अफेयर्स के अतिरिक्त। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ग्रुप डी 2024 का आप देखते हो, एग्ज़ाम आपके नवंबर से फरवरी 2026 में हुए हैं। अब एक बदलाव यहाँ पर ये देखने को मिला कि सेक्शन वाइज क्वेश्चंस आए। जैसे पहला सेक्शन इन्होंने मैथ का डाल दिया, फिर साइंस का, रीजनिंग का, और लास्ट में जैसे जीके का डाल दिया। इस टाइप से सेक्शन वाइज क्वेश्चन है, ये अच्छी बात थी। जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो टोटल 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे गए थे, सारे के सारे सवाल करंट अफेयर्स के। और इसकी हमने पीडीएफ भी बनाई थी 101 शिफ्ट के 2020 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, और उनको सभी को चैप्टर वाइज वर्गीकृत किया। तो ये इस टाइप से सारे सवाल पूछे गए थे। ये आप ई बुक हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। इसी प्रकार से साइंस की भी बनाई हुई है, 101 शिफ्ट के 2500 क्वेश्चन। डायरेक्टली सवाल न देकर हमने एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज सवालों को वर्गीकृत किया, उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किए और डिटेल में कॉन्सेप्ट बूस्टर भी ऐड किया। तो ये भी आप ले सकते हो, टीटीजी के कूपन कोड लगा दें। आप 2025 वाला नोटिफिकेशन देखें, उससे पहले जो 24 वाला नोटिफिकेशन जिसमें सारे सवाल आपके करंट अफेयर्स के थे, इसमें सिलेबस में क्या दे रखा था, तो सिलेबस में यही है कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चंस, और वही जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, और 24 में सारे के सारे सवाल इस हिसाब से करंट अफेयर से पूछे गए। इसकी एक वजह ये भी है। देखिए, मैं कुछ आपको फैक्ट और देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ग्रुप डी 2024 के एग्ज़ाम जो नवंबर 2025 में हुए हैं, 25 से फेब 2026, उससे पहले आप आरआरबी टेक्नीशियन 2024 को देखेंगे, क्योंकि ग्रुप डी भी 24 वाली भर्ती है, टेक्नीशियन भी 24। हालांकि इनके एग्जाम एक साल पहले हो गए थे, ग्रुप डी का मुद्दा कोर्ट में चल रहा था, इसकी वजह से उसके लेट हुए। तो दिसंबर 2024 में जो टेक्नीशियन के एग्जाम हुए, मैं टेक्नीशियन को यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि टेक्नीशियन 2024 का आप सिलेबस देखेंगे तो 2024
टेक्नीशियन नोटिफिकेशन देखेंगे, जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन है ना, नीचे इन्होंने ये ऊपर सिलेबस दे रखा है, ये आपका हो जाएगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर, सेम ग्रुप डी वाला सिलेबस है, टेक्नीशियन 2024 में था और सारे के सारे सवाल करंट अफेयर्स के पूछे इन्होंने। उसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम होना था, तो कैंडिडेट को ऑलरेडी हमने बता दिया था जब 2024 वाला ग्रुप डी का एग्जाम हुआ कि टेक्नीशियन में ऐसा नहीं केवल टेक्नीशियन, आप एएलपी 2024 देखेंगे जो सेम सिलेबस है ग्रुप डी वाला, इसमें भी मिक्स क्वेश्चंस थे, लेकिन जनरल अवेयरनेस में सारे सवाल करंट अफेयर्स के थे। ये भी नवंबर में एग्जाम हो गया था, ग्रुप डी की 2024 वाली भर्ती है। इससे पहले ये टेक्नीशियन और एएलपी की भर्ती हुई है, सेम सिलेबस था और सारे सवाल करंट अफेयर्स का है। तो कैंडिडेट को बताया कि केवल करंट अफेयर्स पर ही फोकस करना 2024 वाली भर्ती में, जो नवंबर और दिसंबर एंडिंग उसके बाद आपका एग्जाम हुआ था फेब तक, ठीक है 26 तक, और सारे सवाल करंट अफेयर्स के आए। लेकिन अब की बार सिलेबस तो वही है, 25 में भी ग्रुप डी में 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, उसके बाद ये सेम चीज़ दे रखी है और सेम चीज़ 2025 वाला जो टेक्नीशियन का था उसमें दे रखी है। तो टेक्नीशियन का एग्जाम अभी लेटेस्ट हुआ मार्च 2026 में, 2025 वाली टेक्नीशियन की भर्ती और ग्रुप डी भी 2025 वाली भर्ती। जिस प्रकार 2024 में रिपीट हुई थी चीज़ें, अब टेक्नीशियन का एग्जाम सेम सिलेबस ग्रुप डी का, लेकिन सवाल यहाँ पर करंट अफेयर्स के अतिरिक्त जीके के पूछ लिए इन्होंने, जीके और करंट अफेयर्स साथ में था। तो केवल करंट अफेयर्स नहीं है ये टेक्नीशियन में, सवाल सेक्शन वाइज थी। टेक्नीशियन 2025 में, आप 2024 टेक्नीशियन देखेंगे तो सारे सवाल आपके मिक्स थे, अब की बार इन्होंने सेक्शन वाइज दिए हैं। और जनरल अवेयरनेस में 2024 में करंट अफेयर्स था, लेकिन अब की बार इन्होंने जी के साथ में डाल दिया, ये चीज़ थी। अब एएलपी में क्या हुआ, एएलपी 2024 में तो मिक्स क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस केवल करंट अफेयर्स, लेकिन एएलपी 2025 जो अभी हुए लेटेस्ट एग्जाम फरवरी 2026 में, इसमें मिक्स क्वेश्चंस, लेकिन जनरल अवेयरनेस में अब की बार साइंस से आने थे ज़्यादा सवाल, लेकिन 2 सवाल ही पूछे केवल जनरल अवेयरनेस से, साइंस से 8 सवाल ही पूछे। और 2 क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस से पूछे हैं ना एएलपी में, उसमें एक करंट का एक पॉलिटी का पूछ लिया, तो केवल करंट के भी नहीं पूछे। कहने का मतलब है कि जीके के अदर सवाल यहाँ पर इंक्लूड हुए हैं, सेम सिलेबस होते हुए भी 2026 में जो एग्जाम हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। हालांकि 2026 में ग्रुप डी का भी हुआ, ग्रुप डी वाला 2026 का आप देखेंगे जो एग्ज़ाम हो चुका है 2026 में फेब में, उसके बाद ये टेक्नीशियन और एएलपी के होते हैं और उसमें ये चीज़ें चेंजेस देखने को मिला और केवल करंट अफेयर्स के थे, इससे पहले ग्रुप डी का हुआ। लेकिन जो 2025 के एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम्स देखते हैं जो मार्च और फरवरी में हुए हैं, उनमें सेम सिलेबस टेक्नीशियन में होने के बावजूद उसमें जीके के सवाल इंक्लूड मिले हैं। तो यहाँ से एक डाउट बैठता है कि 2025 में भी ग्रुप डी में जो अभी एग्ज़ाम होने हैं, लगभग अगस्त में होंगे, उसमें जीके के सवाल आ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी वही टीसीएस है और वो क्या है लेटेस्ट पैटर्न देखती है। सेम सिलेबस का लेटेस्ट बनाया है इन्होंने टेक्नीशियन का, उसमें जीके के सवाल इंक्लूड कर दिए। उनके सामने ग्रुप डी का सिलेबस जाएगा सेम, जिस हिसाब से टेक्नीशियन में इंक्लूड की तो यहाँ पर भी वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना है कि जीके को भी छोड़ना नहीं है। समय कम है तो मेजर फोकस आप करंट अफेयर्स पर करो, 8 से 10 सवाल करंट अफेयर्स के आपको देखने को मिल सकते हैं, करंट अफेयर्स लास्ट 1 ईयर के, ठीक है। अब जैसे आपका एग्ज़ाम अगस्त में होता है तो जून तक का तो आपको फोकस करके जाना है, लास्ट 6 मंथ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले भी, कहने का मतलब जुलाई 2025 से जून 2026 तक करंट अफेयर्स पर आपका टारगेट रहना चाहिए। अब करंट अफेयर्स के सवाल किस टाइप से रेलवे पूछ रहा है और जीके के सवाल आते हैं तो रेलवे अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुए उनमें किस टाइप के सवाल पूछे हैं, तो इनके लिए हमने ऑलरेडी जैसे एनटीपीसी ग्रेजुएट का लेटेस्ट एग्जाम हुआ जिसके आंसर की आई हुई है 960 क्वेश्चन थे, चैप्टर इस टाइप से सवाल थे। उसमें चैप्टर में भी सब टॉपिक हमने सवालों को वर्गीकृत किया है। इतिहास में कहाँ से ज़्यादा आए हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को ज़्यादा सवाल मिले थे। पॉलिटी से सवाल ज़्यादा आते तो कहाँ से आते, ये सारे जब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी में आते तो कहाँ से आते हैं, तो ये आप देख सकते हो। जैसे संविधान संशोधन से ज़्यादा सवाल हैं तो विथ डिटेल्ड फैक्ट आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार लेटेस्ट साइंस जो सारे सवाल एनसीईआरटी से, एएलपी टेक्नीशियन के जो अभी एग्जाम हुए हैं ना 2026 में, ये साइंस के सवाल हैं। ये सारी ई बुक इंपॉर्टेंट हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। करंट अफेयर्स को आपको बता, ग्रुप डी का जो फरवरी में एग्जाम हुआ उनमें सवाल कहाँ से आए, तो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर ज़्यादा थे उसमें, उसके बाद सम्मेलन के ज़्यादा थे, साइंस टेक के ज़्यादा थे, एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स के ज़्यादा थे। तो इन पर आपको फोकस करना है। एनवायरनमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस टाइप से सवाल हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो 100 बात की एक ही बात है, भले ही
2024 जो ग्रुप डी वाली भर्ती है उसमें सारे सवाल करंट अफेयर्स के थे, लेकिन अब की बार जिस हिसाब से टेक्नीशियन में सेम सिलेबस होने के बावजूद और टेक्नीशियन 2024 वाली भर्ती में सारे सवाल करंट अफेयर्स के दिए थे, लेकिन अब की बार इन्होंने जीके के सवाल देकर कैंडिडेट के दिमाग में ये डाउट पैदा कर दिया है कि ग्रुप डी में भी जीके आ सकता है। तो इन पर आप ये निश्चित होकर नहीं बैठ जाना कि 2024 वाले ग्रुप डी में नहीं आया तो अब की बार नहीं आएगा, आ सकता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उस हिसाब से प्रिपेयर करके रखना। वीडियो पूरा देखना आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।